लड़ रहे हैं। उमर साहब 6 की जगह 3 पे इलेक्शन लड़े, ये जायज़ है। लेकिन अगर भाजपा लड़े मतलब किसी कोई सीट खाली करे, ये गुनाह है। लेकिन उमर साहब को ये तो पूछना था ना किसी ने, जब वो कहते इधर आ जाओ, मुकाबला करे बीजेपी, यहाँ लड़े। उमर साहब से कहिए, आप में दम था तो आपने ये जो सीट है जम्मू की या जो ये उधमपुर की सीट है, वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं मैंने किया? सर ये इसलिए पूछा क्योंकि देखें, पहाड़ियों की काफ़ी देरीना मांग थी उनको स्टेटस जो है दिया जाए। अब वो पहाड़ी लोग ये भी कह रहे थे कि हमें अपने एहसान का बदला जो है वो अपना एहसान चुकाना है, तो भाजपा को जो है वोट करना है क्योंकि उन्होंने हमारा हक दिलाया हमें। तो ठीक है, उसमें क्या मतलब, वो तो करेंगे ही, वोट करेंगे ही, पहाड़ी करेंगे ही, तो हम कौन से गैर पहाड़ी हैं? लेकिन वो निराशा तो हुई है ना उनको कि कैंडिडेट नहीं। देखिए अब सवाल मैंने कहा ना, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने डिसीजन हैं। अब मैं कोई मतलब वो मेरे सामने तो जवाबदेह नहीं है, तो मैं उनसे पूछूं। नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल मन्हास साहब, रजौरी पूंछ अनंतनाग सीट से जो है कंटेस्ट करने जा रहे हैं एमपी इलेक्शंस। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ज़फ़र इकबाल साहब, आप अपनी पार्टी की तरफ से जो है एक नुमाइंदे बनकर जो है आम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या क्या मैनिफेस्टो जो है आपके हैं, जो लोगों के इश्यूज़ हैं वो आपने अपने मैनिफेस्टो में रखे और आने वाले समय में वो आप उसे रिजॉल्व करने जा रहे हैं? ये हमारे मैनिफेस्टो में, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले जमहूरियत जो है उसको ग्राउंड लेवल पे मजबूत किया जाए, वोट की अहमियत को उजागर किया जाए, ताकि लोगों को कद्दू बैंगन समझ के उनको उनका इस्तेसाल उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, लोगों के जज्बात का, एहसासात का एहतराम किया जाए। एक जगह एक बोली बोलकर दूसरी जगह दूसरी बोली बोलकर लोगों को लड़ाया ना जाए, कम्युनल हार्मनी को फ़रोग दिया जाए, और बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग हैं उनकी मुश्किलात, उनके मसाइल जो हैं उनको समझा जाए, और जो नेगलेक्टेड कम्युनिटी के अंदर जो नेगलेक्टेड सेक्शंस हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। इसी तरह मुगल रोड का टनल जो है और देरा गली का टनल जो है, ये भी हमारे एजेंडा का एक हिस्सा है। मेरी ये भी कोशिश होगी कि जहाँ मैं ये चाहूँगा कि अनंतनाग राजौरी, ये अनंतनाग जो है साउथ कश्मीर, उसको पहले की तरह एक पार्लियामेंट्री सीट का दर्जा दिया तो हासिल हो, और राजौरी पुंछ के लिए अलग से एक पार्लियामेंट्री सीट बने। ये है यहाँ जो हमारा टूरिज़म है उसको बूस्ट मिले। वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, तो मॉडर्न तरीके पर, यूरोप की तर्ज पर इसको इतना डेवलप किया जाए कि ये टूरिस्ट का हब बने, जिससे हमारी इकानमी को बूस्ट मिले। बॉर्डर एरियाज़ के लोगों को जॉब्स जो हैं उनके लिए मखसूस रखी जाएँ, उनको उनकी बेरोज़गारी को या हेल्थ सेक्टर जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए, या फिर आपका एजुकेशन का सेक्टर है उसमें काम किया जाए। और भी जो बॉर्डर के लोगों के मसाइल हैं तो उनकी तरफ हम तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि लोगों को बिजली जो है वो सस्ते में मिले। इसी तरह लोगों को जो सब्सिडी मिलती है कुछ चीज़ों पे, जिन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम है तो उनकी मदद की जाए। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि केसीसी लोन के इस वक्त केसीसी लोन की वजह से लोगों की कमर जो है वो टूट चुकी है, तो कम से कम सरकार अगर इंटरेस्ट उस पर माफ़ करे तो हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को आगे ले जाने। ज़फ़र साहब, अगर हम बात करें इस रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट की, तो काफ़ी चर्चाओं में रही इस बार, और अब बात करें अगर भाजपा की, तो उन्होंने भी अपना कोई कैंडिडेट वहाँ पर नहीं उतारा। किस तरह देखते हैं? देखिए, अब उन्होंने नहीं उतारा तो ये तो उनका मामला है। यहाँ 5 सीटें हैं तो हमने 2 ही जगह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ कांग्रेस जो है और एनसी है, तो एनसी 3 सीटों पे लड़ रही है, कांग्रेस 3 सीटों पे लड़ रही है। तो अगर बीजेपी ने यहाँ का कैंडिडेट नहीं उठाया तो ये उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना होगा। तो यही सवाल आप एनसी से क्यों नहीं पूछते, कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते कि भाई आपने 6 की 6 सीटों पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, आप 6 की बजाय 3 क्यों लड़ रहे हैं? उमर साहब 6 की जगह 3 पे इलेक्शन लड़े, ये जायज़ है। लेकिन अगर भाजपा लड़े मतलब किसी कोई सीट खाली करे, ये गुनाह है। लेकिन उमर साहब को ये तो पूछना था ना किसी ने, जब वो कहते इधर आ जाओ, मुकाबला करे बीजेपी, यहाँ लड़े।
उमर साहब से कहिए, आप में दम था तो आपने ये जो सीट है जम्मू की या जो ये उधमपुर की सीट है वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं मैंने किया? सर ये इसलिए पूछा क्योंकि देखें पहाड़ियों की काफ़ी देरीना मांग थी उनको एससी स्टेटस जो है दिया जाए। अब वो पहाड़ी लोग ये भी कह रहे थे कि हमें अपने एहसान का बदला जो है वो अपना एहसान चुकाना है, तो भाजपा को जो है वोट करना है क्योंकि उन्होंने हमारा हक दिलाया हमें। तो ठीक है, उसमें क्या मतलब, वो तो करेंगे ही, वोट करेंगे ही, पहाड़ी करेंगे ही, तो हम कौन से गैर पहाड़ी हैं? लेकिन वो निराशा तो हुई है ना उनको कि कैंडिडेट नहीं हो रहे। देखिए अब सवाल मैंने कहा ना, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने डिसीजन हैं। अब मैं कोई मतलब वो मेरे सामने तो जवाबदेह नहीं है, तो मैं उनसे पूछूं तो ना मैं जवाब दे हूँ कि मैं आपको उनकी तरफ से कोई जवाब दूँ। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिनका इस सवाल से ताल्लुक़ है, मेरा तो दूर का भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सर अगर हम बात करें भाजपा की तो उनके द्वारा ये कहा जाता है जो पुरानी सरकारें यहाँ रही हैं, अगर बात करें हम एनसी, पीडीपी और कांग्रेस, तो आप इनको छोड़कर किसी भी पार्टी को जो है वो आप आगे भेज सकते हैं इस सीट से, क्योंकि तब जाके जो है आपके इशू रिजॉल्व होंगे, क्योंकि इन पिछली सरकारों ने सिर्फ लूटा है आपको। तो अपनी पार्टी की तरफ से आप हैं वहाँ से, तो कहीं ना कहीं सामने दर्शाता है कि भाजपा आपके लिए जो है वहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो अच्छी बात है, अगर आपको ये बात लग रही है कि इससे मेरी मदद हो रही है तो मुझे खुश होना चाहिए। आपके पास अगर कोई आपकी झोली में खैर डाले जिससे आपका भला होता हो तो आप तो खुश होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरी मदद हो रही है तो मुझे खुश होना चाहिए। मुझे इसमें निराशा क्यों हो? निराशा तो उन लोगों को होगी, वो भी तो कहते हैं ना कि ये एक कॉमन फ्रेंड दुश्मन है, ये एक कॉमन फ्रेंड है, तो वो भी तो यही, दूसरे लोग भी तो वही हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो ये सियासत में तो इस तरह के दाव पेच खेले जाते हैं। अपनी पार्टी को तो बी टीम का वो तोहमत भी जो है भाजपा की लगाया गया है। शुक्र है आपने तोहमत की बात की, मुझे इसका कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। तोहमत होती है, और जो तोहमत लगाते हैं तो वो अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब करते हैं, करने दीजिए। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी पार्टी और भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? ये मैंने ये कभी नहीं कहा। क्यों नहीं, दूर दूर तक क्यों है भाई? सवाल ये है, हुकूमत सेंटर में उनकी है, मुल्क के देश के 130 करोड़ लोग की बस्ती आबादी है, इसमें उन्होंने 300 से ज़्यादा सीटें ली हैं। तो आप क्या आवाम के फैसले का आदर नहीं करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी मेरे या आपके या महबूबा मुफ्ती और इसके उमर अब्दुल्ला के प्राइम मिनिस्टर नहीं? तो क्या वो कश्मीर का मसला लेकर, कश्मीर की प्रॉब्लम्स लेकर अगर वो जीत भी जाते हैं तब भी वो नरेंद्र मोदी के पास ही जाएंगे ना? अगर भाजपा की हुकूमत है तब भी वो वज़ीर दाखिला के पास ही जाएंगे ना? तब भी वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे ना? दूसरी तरफ तो नहीं ना जा सकेंगे। मैं हूँ, वो हूँ, सब हूँ, जो भी चुन के आएगा वहाँ उसके साथ ताल्लुक़ रखना है। तो अगर भाजपा चुन के आती है जिसका पूरा यकीन है तो हम उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? सर अगर हम बात करें पूर्व के एनसी के लीडर और अभी करंट भाजपा के लीडर मुश्ताक बुखारी जी, उनका एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो लोग जिन्होंने पहाड़ी की मुखालफत की है आप उनको आगे ना लाए, और जिन्होंने मुखालफत नहीं की आप उनको सपोर्ट करें, और उसमें सीधा सीधा इशारा जो है पीडीपी के लिए था, महबूबा मुफ्ती के लिए था। देखिए मुश्ताक साहब ने क्या कहा, मुश्ताक साहब एक सीनियर लीडर हैं, मेरे मोहतरम भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तो उनके साथ वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। उनकी कारकर्दगी जो रही है तो मेरी जो रही है उनसे बेटर कोई नहीं जानता। तो मुझे लगता है कि उनने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही है ये वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी ताज़ा इतलात हैं कि उन्होंने कल के उस बयान किसी की तरदीद भी कर दी है। सर तरदीद तो की है, लेकिन जो पहले मैसेज लोगों में गया तो लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि मुश्ताक बुखारी साहब भी ये कह रहे हैं कि पीडीपी को सपोर्ट करें, और कहीं ना कहीं सबसे जो है उनको थोड़ा हाइप भी मिलेगा। नहीं, अब सवाल यह है किसको क्या हाइप मिलता है, किसको नहीं मिलता है, तो लोगों को देखना है। पहले वाला बयान हमेशा, दूसरा बयान जो होता है वो आखिरी बयान होता है ना। मैं आपसे एक बात कहूँ कि हमारा भी ये तस्वुर होता रहा है ज़िंदगी के बारे में भी कि वही बयान सही होता है जो आखिरी होता है, पहले वाला तो नहीं होता है, क्योंकि तरमीम की गुंजाइश मौजूद होती है। तो यूँ भी कहते हैं कि जहाँ आँख खुले वही सवेरा होता है ना। कल उनने क्या कहा, आज जो उनने कहा वो ये सही है जी। तो सर आप एक कैंडिडेट सामने जा रहे हैं, मैं वेलकम करता हूं आप जी, तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? लोग किस तरह से बढ़ चढ़ कर आपको सपोर्ट करें? मेरा लोगों के लिए, मैं कौन होता हूँ मैसेज देने वाला? मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, खाकसार। मैं कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, कोई अपने आप को दावा करूँ कोई रिफॉर्मर हूँ बड़ा तो मैं लोगों को मैसेज दूँ। लोग मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, लोग मुझसे ज़्यादा सियाने हैं। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि हमें
एक नई सुबह का आगाज़ करना चाहिए। हम पिछले 60-70 साल से इस्तेसाल का शिकार रहे हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें बताई गई, लेकिन जिनका हकीकत से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो हमें अपने पाँव ज़मीन पर रखने चाहिए, ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करना चाहिए और इदराक करके आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों की तालीम पर ज़ोर देना चाहिए। ड्रग एडिक्शन से बच्चों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हम किसी काम के नहीं रहेंगे। और अमन जो है उसको हर सूरत में बना के रखना है। अगर हमें तरक्की करनी है तो अपने आप को दूसरों के हाथ का खिलौना नहीं बनने देना है, ताकि कोई दुश्मन हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। हाँ, ये हमारा देश है, हम सब का देश है, किसी की ज़ाती विरासत नहीं। कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है ये छोटी बात है, कौन जीतता है ये छोटी बात है, कौन हारता है ये छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अपने पार्टी सीनियर लीडर, फॉर्मर MLC और अभी करंट लोकसभा इलेक्शन के कैंडिडेट हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ज़फ़र इकबाल मनहास साहब। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ और देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।